नंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादिसाक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि। सद्गुरु तं नमामि। सद्गुरु तं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। 1 मिनट कूलर थोड़ा बंद करती हूँ, आवाज है। कल कहाँ तक हुआ था? 9 अध्याय का दूसरा श्लोक पूरा हुआ था। तीसरा भी हो गया था। आज चौथा। दूसरे में भगवान ने बोला, ये विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा, सब गोपनियों का राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला, धर्म युक्त साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है। ये सब एक एक को कल अच्छे से खोले थे। उसके बाद हे परतंप, इस उपयुक्त धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। यहाँ तक कल क्लियर हो गया था। अभी आगे, मुझ निराकार परमात्मा से ये सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित हैं, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं हैं, किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख के भूतों का धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा आकाश में ही स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से संपूर्ण भूत मुझ में स्थित है, ऐसा जान। हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं, और कल्पों के आदि में उनको मैं फिर रचता हूँ। 7वां श्लोक हुआ। अभी फिर से दूसरे भाव से पढ़ रहे हैं गीता को। कल भगवान ने ये 7 भाव अच्छे से क्लियर किया था। उसके बाद विज्ञान सहित ज्ञान, ये गोपनीय ज्ञान, ये सब अच्छे से क्लियर हो गया था।
उसके बाद भगवान ने क्या बोला? तीसरा श्लोक, पूर्व श्लोक में कथित विज्ञान सहित ज्ञान की महिमा पर श्रद्धा न रखने वाला मनुष्य इससे लाभ नहीं उठाते, प्रत्युत नाशवान शरीर संसार को महत्व देकर बार बार जन्मते मरते रहते हैं। ऐसे अश्रद्धालु मनुष्य स्वतः प्राप्त अमरता का मार्ग छोड़कर मृत्यु के मार्ग पर चलते रहते हैं, किंतु जिसमें केवल मृत्यु ही मृत्यु है, मनुष्य शरीर में भगवत प्राप्ति का बहुत श्रेष्ठ अवसर था, पर वे उस मार्ग को पकड़ लेते हैं जिस मार्ग से कभी भगवत प्राप्ति न हो सके। उनकी ऐसी दशा को देखकर भगवान मानो दुख के साथ कहते हैं। यहाँ तक कल हो गया था तीसरा श्लोक। क्या कहते हैं आगे? यह सब संसार मेरे निराकार स्वरूप से व्याप्त है। संपूर्ण प्राणी मुझ में स्थित है, परंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूँ, तथा वे प्राणी भी मुझ में स्थित नहीं है। मेरे इस ईश्वरीय संबंधी योग सामर्थ्य को देख संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाला और प्राणियों का धारण भरण पोषण करने वाला मेरा स्वरूप उन प्राणियों में स्थित नहीं है। व्याख्या: बर्फ में जल की तरह संसार में सत्ता है, रूप से एक सम, शांत, सद्घन, चिद्घन और आनंद घन परमात्म तत्व परिपूर्ण है। उस अविविक्त सत्ता में मैं, तू, यह तथा वह, ये चार विभाग नहीं है। जब तक साधक में यह भाव है कि परमात्मा और संसार दो है, तब तक उसको यह समझना चाहिए कि परमात्मा में संसार है, संसार में परमात्मा है। परंतु जब दो का भाव न हो, तब न परमात्मा में संसार है और न संसार में परमात्मा है। संसार को स्वतंत्र सत्ता जीव ने ही दी है। जब तक अहमता, ममता और कामना है, तब तक साधक की दृष्टि में परमात्मा में संसार है और संसार में परमात्मा है। परंतु अहमता, ममता और कामना मिटने पर सिद्ध की दृष्टि में न परमात्मा में संसार है, न संसार में परमात्मा है। जैसे सब जगह विचरने वाली महान वायु नित्य ही आकाश में स्थित रहती है, ऐसे ही संपूर्ण प्राणी मुझ में स्थित रहते हैं, ऐसा तुम मान लो। जैसे वायु आकाश से उत्पन्न होती है, आकाश में स्थित रहती है तथा आकाश में लीन हो जाती है, अर्थात आकाश को छोड़कर वायु की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। ऐसे ही संपूर्ण प्राणी भगवान से ही उत्पन्न होते हैं, भगवान में ही स्थित रहते हैं तथा भगवान में लीन हो जाते हैं, अर्थात भगवान को छोड़कर प्राणियों की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। इस बात को साधक दृढ़ता से स्वीकार कर ले तो उसे सब कुछ भगवान ही है, इस वास्तविक तत्व का अनुभव हो जाएगा। ठीक है, अभी खुलने के भाव से पढ़ रहे हैं। भगवान ने इसके पहले श्लोक में क्या बोला कि अश्रद्धालु मनुष्य स्वतः प्राप्त अमरता का मार्ग छोड़कर, भगवान ने बोला मैंने, जैसे कल दृष्टांत चला था, जैसे मच्छी जन्म से तैरती है, मच्छी जन्म से तैरती है, ऐसे भगवान ने बोला तू जन्म से ही मुक्त है, मुक्त आत्मा, तू बंधन वाला है ही नहीं, पर तूने उस भाव को समझा नहीं है, तो अपने आप को तू बंधन में मान रहा है। तन का बंधन मन से बांध के बैठा है कितनों को, धन का बंधन
तो भगवान ने वही बात को अभी दूसरे रूप में बताया कि शरीर संसार को महत्व देकर बार बार जन्मते मरते हैं, ऐसे अश्रद्धालु मनुष्य स्वतः प्राप्त अमरता का मार्ग छोड़कर, जो हमको स्वतः, जैसे मच्छी जन्म से तैरती है, भगवान ने बोला जन्म से तू मुक्त आत्मा है, तो ये मुक्त आत्मा का मार्ग छोड़कर फिर माया के भाव में अटकते हैं। तो भगवान ने बोला अमरता का मार्ग छोड़कर मृत्यु के मार्ग पर चलते रहते हैं। मृत्यु माना जरे, एक तो मृत्यु शरीर का अंत समय, और एक कभी जिंदा कभी मरना, कभी सुखी कभी दुखी। तो इस रास्ते पे चूंकि नाशवान पदार्थों से प्रीति है, तो उस कारण जो भगवान ने बोला तू मुक्त है, न तेरा कुछ था न है न होगा, संसार की अमानत इधर मिली इधर ही छूटनी है, समय आया मिला समय आया बिछड़ा, बस। तो भगवान वही बोल रहे हैं कि अमरता का मार्ग छोड़कर मृत्यु के मार्ग पर चलते रहते हैं, जिसमें केवल मृत्यु ही मृत्यु है। भगवान ने बोला जन्म से मैंने तेरे को मुक्ति का भाव दे दिया है, तू मुक्त आत्मा है। तो फिर तू मृत्यु के मार्ग पे चलता है। अमरता का मार्ग छोड़कर मृत्यु के मार्ग पर चलता है, जिसमें केवल मृत्यु ही मृत्यु है, माना दुख ही दुख, सिर्फ दुख ही दुख है। मनुष्य शरीर में भगवत प्राप्ति का बहुत श्रेष्ठ अवसर था, पर हमने उसको माया के भाव में पढ़कर, माया को जो सच माने तो माया खेले खेल, तो जिसने माया को सच माना है तो माया भी अपने खेल उसको दिखाती है, अटक वाले। तो वो खेल भगवान ने बोला मैंने अवसर दिया था, श्रेष्ठ अवसर, पर चूक जाता है। क्यों? आसक्ति के कारण, वासना के कारण। आसक्ति वासना किसमें? फिर वो जड़ पदार्थ। चेतन में भी आज, तो चेतन भी कब तक चेतन? चेतन भी तो जड़ ही है ना। मनुष्य शरीर में भगवत प्राप्ति का बहुत श्रेष्ठ अवसर था, पर वे उस मार्ग को पकड़ लेते हैं जिस मार्ग से कभी भगवत प्राप्ति न हो सके। फिर ऐसा रास्ता पकड़ते हैं जहाँ से फिर भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। भगवत को पाना माना आनंद, शांति, रिलैक्स। माया को जो अपना करेगा तो माया क्या करेगी? खेल खेलेगी, शांति से बैठने नहीं देगी। और जो माया को अपना करता है उसको माया तो कभी सुख देगी ही नहीं, ये तो सीधी सी बात है। जो माया को अपना मान के बैठा है ना, माया से उसको कभी सुख शांति मिल सकती नहीं है। जैसे भगवान की वाणी में अक्सर आता है कि जो मालिक होता है ना, कोई बगीचे का, कोई खेत का, उसके बगीचे में अच्छे मीठे मीठे फल होते हैं, पर वो आता है तो बोलता है नहीं आज नहीं, कल तोड़ लूंगा। कल क्यों तोड़ूंगा? कल तक और मीठा होएगा और बड़ा हो जाएगा। क्योंकि वो मालिक है तो वो तोड़ नहीं पाएगा। पर रात बीच में उसकी अपसेंटी में कौन तोड़ के क्या पता ही नहीं, क्योंकि वो मालिक बना ना। तो मालिक कभी माया का सुख, जो माया को मालिक करके मानता है कि मैं इसका मालिक हूँ, माया उसको कभी सुख दे ही नहीं सकती। तभी भगवान बोलते हैं इसके मालिक मत बनो, मालिक नहीं बनो, ये मेरे लिए है पर्सनल। ये माया आज किसकी, कल किसकी, परसों किसकी। कल किसी का और का था, आज किसी का है, कल किसका होगा। पर प्रेजेंट में उपयोग करो, उपयोग करो, उपभोगी ना बनो। तो भगवान वही बोले मनुष्य में भगवत प्राप्ति का बहुत श्रेष्ठ अवसर था, मनुष्य को मैंने श्रेष्ठ अवसर दिया। ये भगवान अर्जुन को कह रहे हैं,
पर वे उस मार्ग को पकड़ लेते हैं जिस मार्ग में कभी भगवत प्राप्ति न हो सके। मैंने तो अच्छा मौका दिया, पर ऐसे रास्ते को पकड़ते हैं जहां भगवत प्राप्ति माना आनंद, आनंद के पहले सुख, तो उसको सुख मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो उसको अपना मान के उपयोग करो, उपभोगी ना बनो। उपयोग करो, कराओ, पर उपभोगी ना बनो कि ये पर्सनल मेरे लिए है, मैं इसको यूज करूंगा, वरना क्या होएगा, कभी भी भगवत की प्राप्ति नहीं होगी। उसकी ऐसी दशा को देखकर भगवान मानो दुख के साथ कहते हैं, ऐसी दशा, ऐसी दशा, कभी सुख है ही नहीं उसको, आनंद तो दूर की बात है, पर सुख तो है ना। तो भगवान ऐसी दशा देख कर, भगवान ने बोला तेरे को मैं भेजा क्यों था, तेरे को भेजा क्यों था, मुक्त जो थोड़ा बहुत सोन में खोट है ना, वो खोट को तू झट पूरा करके निकाल के आ जा। उस खोट को निकालने के लिए, जैसे सोने में खोट होता है, तो उस खोट को निकालने के लिए गर्म हवा, अग्नि, पानी सबका यूज होता है, तभी जाके वो प्योर होता है। अभी गहने बने हैं मना, आप सब हम कौन है, गहने हैं ना, किसी की माँ, किसी की बेटी, किसी की पत्नी, किसी की पड़ोसी, तो ये सब गहनों के रूप हमने लिए हैं। कैसे, क्यों लिए हैं, क्योंकि कुछ तो खोट था, पर भगवान ने बोला अभी उस खोट को निकाल के आ। उस खोट को निकालने के लिए, गहने को शुद्ध प्योर सोना बनाने के लिए, ये जो भी स्थितियां, परिस्थितियां, तन की मान अपमान, दुख सुख जो भी आते हैं, भगवान ने जिनको भी भेजा है हमारे सामने, कर्म प्राणी के रूप में, पड़ोसी के रूप में, तो भगवान ने बोला ये इसीलिए देता हूं कि तू प्योर होके आ। पर उसके बाद एक तो गठरी छूटी नहीं कि दूसरी बन रही है। तो भगवान ने बोला कि ऐसी दशा को देख कर कि मैंने तेरे को बोला हूं तू प्योर होके आ मेरे पास, पर तू प्योर होने की बजाय और अपने में डाल रहा है। तो ऐसी दशा को देखकर भगवान मानो दुख के साथ कहते हैं, क्या कहते हैं, चौथा श्लोक, 9वें अध्याय का चौथा श्लोक, यह सब संसार मेरे निराकार स्वरूप से व्याप्त है। भगवान उसके लिए कहते हैं और समझा रहे हैं कि ये जो भी संसार है, जो भी संसार में जाओ तो संसार माना संसों का सार, जहां सर्व संशय आई है, भरम, संशय, संसार है क्या, संशय तो है ना, मेरा मेरा मान के बैठे हैं। सबसे बड़ा संशय क्या है, द्वंद्व, संशय, संसार, जो ये मान के बैठे हैं, क्या मान के बैठे हैं, मेरा, मेरा। तो भगवान ने बोला न तेरा है, न था, न होगा, ये अमानत मिली है उपयोग करने के लिए, और आगे बढ़, उपयोग करो, उपयोग करो, उपभोगी ना बनो। ये संसार माना संसों का सार, जहाँ संशय भरम पड़े ही पड़े हैं, और सबसे बड़ा संशय भरम कौन सा है, मेरा, जो ये मान के बैठे हैं मेरा। तो ये मेरा कैसे है, जानो, मेरा मेरा तो किया है, पर मेरा मेरा क्या मेरा, तो भगवान ने बोला मानो नहीं जानो, फिर पहचानो, संसार, संसों का सार, जहाँ कुछ भी मिलने वाला नहीं है, एक खखड़ा भी नहीं मिलेगा अटक के, तो ये संसार, यह सब संसार मेरे निराकार स्वरूप से व्याप्त है। भगवान ने बोला ये जो भी संसार जो दिख रहा है, ये मेरे जो निराकार, निराकार ने ही साकार रूप धारण किया और इतने रूप बना,
तो मेरे निराकार स्वरूप से व्याप्त है। एक्चुअल में है वो निराकार, निराकार ही साकार रूप धर के आया है। संपूर्ण प्राणी मुझ में स्थित हैं। संपूर्ण प्राणी भगवान बोल रहे हैं मुझ में स्थित हैं, परंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूं। जैसे एक बड़ा सर्कल और एक छोटा सर्कल, तो छोटा सर्कल बड़े सर्कल में समा जाता है, पर बड़ा सर्कल छोटे में कैसे समाए। अभी दो रूप से भगवान समझा रहे हैं। एक ये रूप है कि संपूर्ण प्राणी मुझ में स्थित हैं, परंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूं। इसी बात को भगवान ने एक श्लोक में पहले समझाया था कि किस में मैं हूं, किस में मैं नहीं हूं। तो अभी हूं और नहीं हूं, तो कैसे? तो फिर भगवान ने बोला जिसने मुझको जाना है, पहचाना है, अपने अंदर खोज की है, उसके अंदर मैं हूं। और जिसने खोज नहीं की है मेरी, उसके अंदर मैं नहीं हूं। तो ये मैं हूं और नहीं हूं माना जिसने उसको जाना है, पहचाना है। तो जाना पहचाना, तो जो जानेगा वही तो पहचानेगा। तो जब पहचानना होता है तो कैसा भाव निकलता है, आप खुद समझो। किसी के साथ एक जान होती है, जानकारी, और एक पहचान होती है। तो जानकारी में आप क्या फील करते हो और पहचानने की जानकारी में क्या फील होता है? किसी को पहचानते हैं तो उसकी जानकारी कितने उससे देते हैं, नहीं मैं इसको जानती हूँ, इसकी ऐसी बात हो ही नहीं सकती, ऐसे लगता है पूरी गारंटी हम लेते हैं उसकी, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जानने के बाद पहचानना, तो पहचानने के बाद क्या जाना है, क्या माना है, वो बात होती है। तो भगवान वही बोल रहे हैं संपूर्ण प्राणी मुझ में स्थित हैं, परंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूं। माना किसी ने मुझको जगाया है, किसी ने मुझको नहीं जगाया है। जिसने मेरे को जगाया है, मेरे को जाना है, उसमें मैं हूं, पर सब में नहीं हूं। पर सत्ता भाव से देखो तो जड़ में, चेतन में उसकी सत्ता, पर सत्ता को किसने पहचाना है, जाना है, पहचाना है। तो जिसने पहचाना है भगवान ने बोला उसमें मैं हूं। तो है जड़ चेतन उसकी सत्ता से, पर फिर किस में हूं, किस में नहीं हूं, माना जिसने उसकी पहचान की है। फिर ये पहचान कब होएगी? किसने कराई? गुरु के संग, गुरु ने कराई। तो गुरु का होना कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए। गुरु ने ही तो जुड़वाया ना हमको। गुरु क्या है? एक माध्यम है, दलाल जिसको बोलते हैं ना संसारी भाषा में, दलाल। एक होता है कस्टमर, एक होता है सामान बेचने वाला, एक होता है खरीदने वाला, बीच में जो दोनों पक्ष के बीच में बैठ के बात करे उसको बोलते हैं दलाल। तो ये सतगुरु दलाल हैं जो जीव और ईश्वर के बीच की बात को जोड़ने का काम करते हैं। संपूर्ण प्राणी मुझ में स्थित है, परंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूं, तथा वे प्राणी भी मुझ में स्थित नहीं है। माना जिसने मेरे को जाना है, पहचाना है, उसमें मैं हूं। जिसने नहीं जाना पहचाना है उसमें मैं नहीं हूं। पर सत्ता की बात में आओ तो जड़ और चेतन में उसी की सत्ता। मेरे इस ईश्वरी संबंधी योग, योग माना सामर्थ्य को देख, फिर भगवान ने बोला मेरे इस ईश्वर संबंधी योग, योग योग माना मेरा जो सामर्थ्य है ईश का परमात्मा के साथ। जैसे देखो एक है जीव, जीव का संबंध है आत्मा के साथ, आत्मा का संबंध है परमात्मा के साथ। है शक्ति पावर,
है शक्ति पावर। पर ऐसे करके समझो, जीव अलग है, आत्मा अलग है। तो जीव का संबंध आत्मा के साथ। तो जब आत्मा है तो जीव में चुरपुर है, तन में चुरपुर, मन में, धन में, सब चुरपुर। चुरपुर माना देखना, सुनना, समझना, ये सब चुरपुर। तो जीव है, आत्मा है, फिर आत्मा है, परमात्मा है। परमात्मा माना सब आत्माओं को मिलकर एक परमात्मा, माना शक्ति एक। फिर एक ही अनेक में बट गया। मेरे इस ईश्वरी संबंधी योग सामर्थ्य को देख संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाला और प्राणियों को धारण भरण पोषण करने वाला मेरा स्वरूप उन प्राणियों में स्थित नहीं है। मेरा स्वरूप उन प्राणियों में स्थित नहीं है। अभी देखो, मेरा स्वरूप, तो भगवान का स्वरूप क्या है? कोई बताएगा भगवान का स्वरूप क्या है? भगवान ने बोला मेरा स्वरूप, वो निर्विकार है। भगवान का स्वरूप निर्विकार है। हाँ, सब बोलो अपने अपने भाव से। निर्विकार है और वो किसी में द्वेष भाव नहीं रखता कभी भी भगवान। तो वो मेरा स्वरूप है। हाँ, वो मेरा हाँ, सत्य चित्त आनंद स्वरूप। भगवान का जो स्वरूप है वो सत्य चित्त और आनंद। और किसी को कुछ बोलना है? तो ये जो भगवान का जो स्वरूप है सत्य चित्त आनंद, तो ये सत्ता तो जड़ में भी है, चेतन में भी है। पर जड़ में भगवान ने क्या सत्य को भी रखा और चित्त और आनंद को गुम कर दिया। जड़ में अब दो आता है, फिर सत्य चित्त आनंद, फिर इधर प्रकृति, इधर पुरुष, इधर जड़ है, इधर चेतन है। पहले भागवत में ये हो चुका है। तो इधर है जड़, इधर है चेतन, इधर है प्रकृति, इधर है पुरुष, इधर है देह, इधर है आत्मा। तो सत्य चित्त आनंद। तो चेतन को क्या दिया? सत्य भी दिया, चित्त भी दिया और आनंद भी दिया। और जड़ को क्या दिया? सिर्फ सत्य दिया। जड़ सत्य की सत्ता से है, जड़ को चित्त नहीं है और आनंद भी नहीं है। तो ये आनंद भगवान ने जड़ में से खींच लिया और चेतन को सत्य चित्त आनंद ये तीनों दिया। क्लियर हुआ? किसी को बात करना है तो बात फिर अच्छे से खुलेगी। तो जैसे कि पेड़ पौधे झूमते हैं, झूमते हैं, मंडराते हैं, तो उनमें आनंद नहीं होता उस समय। वो सत्य के बल पे झूमते हैं। जी वो सत्य के बल पे ऐसे ऐसे होते हैं। जी। पर उसमें चित्त थोड़ी है। चित्त कब बनता है? मन बुद्धि से। चित्त मनुष्यों को दिया है भगवान ने। हाँ, चित्त मनुष्य को दिया है, और चेतन को दिया। आनंदित रहना मनुष्य को दिया है कि तुम हाँ, हर समय आनंदित रहो। आनंदित रहो। जड़ को भी तो सत्ता भगवान की है ना। हाँ, तो सत्य माना सत्ता हो गए ना प्यारे। तो सत्य जड़ भी है, पर चित्त और आनंद भगवान का स्वरूप अभी समझो। हाँ, बात करो, बोलो। चेतन चेतन को सत्य चित्त आनंद तीनों दिया है। सत्य चित्त आनंद तीनों दिया है चेतन को, पर चेतन भी आनंद को भूल के बैठा है। चेतन भी आनंद को भूल के बैठा है। क्यों भूल के बैठा है? क्योंकि जड़ में आसक्ति है, वस्तु पदार्थ, इसमें आसक्ति है, तो आनंद को भूल के बैठा है। हाँ, बोलो। ध्रुव माता कुछ बोलना है? नहीं तो म्यूट करो। बताया ना भाई, जड़ को तो सत्ता भगवान की है ना। हाँ, सत्ता भगवान की है, पर जो स्वरूप बताया भगवान चेतन ने को दिया है सत्य। मेरे हाँ, बोलो। चेतन तो सत्य चित्त आनंद दिया है। हाँ,
चेतन को सत्य चित्त चेतन को आनंद दिया है, आनंद वो दिया है ना चेतन भगवान भगवान ने। का स्वरूप है, और भगवान का स्वरूप है सत्य चित्त आनंद। पर चेतन भी आनंद सबने नहीं खोजा है, सत्य और चित्त आनंद को भूल के बैठे हैं। आनंद अगर याद रहता तो फिर उसमें और फर्क ही नहीं है कुछ। आनंद सत्य चित्त ये भगवान का स्वरूप ही है, आनंद। क्लियर हुआ ध्रुव माता? आसक्ति के वजह से हाँ, आसक्ति। दीदी, आसक्ति के वजह से हाँ, भूल जाता तो है। आसक्ति फिर किस में आसक्ति है? फिर खोलो, आसक्ति है पर किस में है? फिर जड़ में आसक्ति। पदार्थों में। तो पदार्थ क्या है तो जड़ ना। देखो कुछ है आपके पदार्थ पास, कोई पदार्थ घड़ी तो है। आपके पास, समझो एक सोने की चूड़ी है, उसमें आपकी आसक्ति है। पर उसको कोई उठा के ले जाएगा चोर, तो वो थोड़ी बोलेगी कि नहीं नहीं ये भाई मेरे को बहुत संभाल के रखती थी, अच्छे से पहनती थी, मैं इसकी हूँ। वो बोलेगी? पदार्थ कभी बोलेगा? नहीं ना। तो आसक्ति, हाँ म्यूट करो माता, डिस्टर्ब हो रहा है। क्योंकि वो जड़ है ना, इसलिए। हाँ, तो सत्ता चेतन है भगवान आनंद की, खो के लेकिन बैठा है। अभी कारण में आ जाओ, जो हाँ। चल रही है कारण में चेतन आनंद को खो के बैठा है। भगवान ने बोला वो सत्य चित्त आनंद है, मेरा स्वरूप है, और भगवान का स्वरूप है सत्य चित्त आनंद। पर वो भगवान का स्वरूप भूल के बैठे हैं। फिर भूले कब हैं? मना आनंद को भूल के बैठे हैं। फिर आनंद को कब भूले हैं, क्यों भूले हैं? क्योंकि जड़ में आ सकती है। तो फिर भगवान बोल रहे हैं समझना जिस बात को, कि तेरी जिसमें आसक्ति है, तू दिन भर उसके ऊपर बैठा है कुंडली मार के, तो उसको अगर कोई दूसरा हाथ रखेगा तो वो थोड़ी बोलेगा कि इसने मेरे को इतना सफाई से रखा है, प्यार से रखा है। तो फिर भी चेतन से, इस चेतन से तो वो जड़ अच्छा, फिर भी इस चेतन से तो वो जड़ अच्छा है, कम से कम कुछ बोलता तो नहीं है। क्लियर हो रही है बात सचदेवा? इसको थोड़ा और क्लियर करिए। अच्छा चलो फिर से पढ़ रहे हैं। यह सब संसार मेरे निराकार स्वरूप से व्याप्त है। वो निराकार ने ही साकार रूप धारण किया है। संपूर्ण प्राणी मुझ में स्थित हैं, मुझ में स्थित हैं, परंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूं। संपूर्ण प्राणी मुझ में माना मेरी सत्ता से हैं, पर मैं उसमें नहीं हूं। प्राणियों में मैं नहीं हूं। संपूर्ण प्राणी मुझ में माना सत्ता में, तथा वे प्राणी भी मुझ में स्थित नहीं है। तो भगवान ने बोला सब में मैं, पर सब मुझ में, ये दोनों बातें, पर दोनों बातों को अलग अलग समझो। संपूर्ण प्राणी मुझ में स्थित है, सब मुझ में, पर मैं सब में नहीं। जब सब मुझ में तो मैं भी सब में हूं ना। तो भगवान ने बोला मैं सब में नहीं। तो कैसे नहीं? माना जिसने जाना है, मेरे को पहचाना है, उसमें मैं। जिसने जाना पहचाना नहीं है, वो खड़ा है मेरी सत्ता से, पर मैं उसमें नहीं हूं। तो भगवान मैं मतलब क्या? मेरा स्वरूप। फिर भगवान का स्वरूप क्या है? सत्य चित्त आनंद। तो वो आनंद में नहीं है। सब में मैं तो सब मुझ में, मैं सब में हूं, शक्ति रूप से, पावर रूप से। जिसने जगाया है, किसी ने सुला के रखा है। लाजमाता बोलो। सत्ता उसमें सबकी है। हाँ सब में सत्ता, उसकी सत्ता है। हाँ सब लेकिन फिर भी बोलता है मैं सब में नहीं हूँ। हाँ जैसे देखो आकाश है, आकाश है, आकाश में हवा है ना, वायु। जी। आकाश में वायु है, पर वायु में फिर आकाश होए तो वायु में आकाश है क्या? नहीं। तो जब आकाश स्थित है। आकाश सब में है,
ये आकाश मतलब स्थित है ना, एक जगह स्थित है। हाँ, स्थित है, विशाल है, विराट है, हाँ, इसके शांत आकाश है। में हवा है, हवा में आकाश नहीं है। हाँ, तो हवा में आकाश इत्थर है है। क्या? हाँ, आकाश इत्थर है, मतलब गोल इत्थर है, खाली है एकदम। हाँ, हाँ, पर वायु, वायु में आकाश है वायु क्या? नहीं, वायु तो वायु क्या डोलायमान, इधर उधर, वायु हर जगह है, इधर उधर हाँ धरती आसमान हर जगह है। हाँ, डोलायमान है, वो है, पर सत्ता जी जी, किसकी है? उसकी, तो सत्ता इस परमात्मा की है। परमात्मा ईश्वर की, ईश्वर की। की। हाँ, तो ऐसे ही भगवान बोल रहे हैं, समझो। इसमें भगवान ये सार बता रहे हैं कि मैं सब में स्थित भी हूँ और सब में स्थित नहीं हूँ। जो मुझे सच्चित आनंद रूप से भजते हैं, मैं उसमें स्थित हूँ। हाँ, सत्ता सब में मेरी है, जड़ चेतन हाँ, में। जड़ चेतन सब में सत्ता है, लेकिन जो वास्तव में मुझे सच्चित आनंद से, मतलब राग देश से रहित, अहंकार से रहित बसते हैं ना, उसमें मैं हूँ। हमारा जितना भी है वो परमात्मा की शक्ति का एक संगठन है। देखो, एक हम ये वस्त्र भी पहने हैं, तो इसमें भी धागों का ताना बुना। ये जो कपड़ा कैसे बनता है, लाजमाता म्यूट करो। जी जी, तो ये जो वस्त्र जो बनता है, ये धागों का ताना बना है, एक धागा इधर, एक धागा इधर। तो ये तानों बानों से वस्त्र बना है ना। तो ये जो वस्त्र खड़ा है, ताना और बाना, संगठन से, ये संगठन परमात्मा है। ये संगठन ही परमात्मा है। ठीक है? और जो कपास आया वो जड़ है। हाँ, कपास है, जड़ है, पर सत्ता उसकी है। फिर ये जो है ताना बाना, ताना बाना माना उसका संगठन। तो ये जो संगठन है ना, वो भगवान है। संगठन बोलो, दूसरे भाव में भगवान ने आगे आकर्षण की बात कही। वो जो आकर्षण है ना, वो मैं हूं। आकर्षण देखो, व्यक्ति का व्यक्ति से जो आकर्षण है, गुरु के प्रति जो आकर्षण भाव है, वो भगवान है। सत्संग में भी हम आते हैं, रोज आते हैं। सभी में आकर्षण नहीं होता ना, एक एक में होता है हाँ, आकर्षण। तो जो वो आकर्षण है, तो वो एक सत्य सब जगह सत्ता है, पर जिसने जगाया है फिर उधर ही तो आकर्षण होगा ना। तो एक के प्रति, गुरु के प्रति, या संसार में भी किसी व्यक्ति के प्रति आकर्षण होता है। तो वो कैसे है आकर्षण? कुछ तो है ना, तभी तो उसका कहना मानते हैं हर बात। तो ये आकर्षण ही भगवान है। और कृष्ण का मतलब क्या है? कृष्ण माना आकर्षण। कृष्ण माना आकर्षण। जैसे बच्चा है, इतना मैला कुचेला भी होता है, तो भी माँ क्या करती है? उसको उठाती है, सफाई करती है, सब कुछ करती है। कैसे करती है? वो अंदर का ममता तार के मिला कारण। हुआ है ना। हाँ, हाँ, अंदर का तार मिला हुआ है। हाँ, अंदर का तार मिला हुआ है ना, तो वहाँ अट्रैक्शन हो जाता है। अट्रैक्शन, आकर्षण, अट्रैक्शन। तो वो मोह के कारण। तो ये मोह जो प्यार वाला है, ममता वाला, वो ही भगवान है। वो ममता वाला मोह, वो आकर्षण, वो ही भगवान है। तो भगवान वही बोल रहे हैं, मैं सब में हूं, पर सब मुझ में नहीं है। क्लियर हो रहा है? जी जी। जैसे मूर्तियों को पूजते हैं माना कुछ है, पर फिर उसमें आकर्षण हो किसी खास मूर्ति के प्रति। मंदिर में जाते हैं, 10 मूर्तियां रहती हैं, पर एक के प्रति आकर्षण होता है। तो आकर्षण क्यों होता है? अभी मूर्ति गए भगवान के मंदिर में, 10 मूर्तियां हैं, पर सबको ऐसे ऐसे करेंगी, भाई हाथ जोड़ेगी, पर एक के सामने झुकेगी पूरा। तो क्यों झुको? तो सबके सामने ना, पर उसमें आकर्षण। कौन सा आकर्षण है? फिर उसको समझो। जिसने उस आकर्षण को जाना है, समझा है, उसने भगवान को समझा है। वो आकर्षण क्या है? एक फीलिंग है। हम बता नहीं सकते आपको, आप हमको बता नहीं सकते कि आकर्षण क्यों।
संसार में भी देखो आकर्षण होता है ना, व्यक्ति का व्यक्ति के साथ, व्यक्ति का वस्तु के साथ होता है ना आकर्षण। वस्तुओं के साथ भी आकर्षण होता है, व्यक्ति के साथ भी होता है। हाँ, जैसे सारी मूर्तियां हैं, सबको हम सिर झुकाते हैं, लेकिन एक अपना जो इष्ट, अंदर से जो इष्ट है उसके प्रति आकर्षण रहता है ना। हाँ हाँ, वो आकर्षण फिर हम अब दिखा नहीं सकते हैं ना, वो तो अनुभव की बात है ना। तो भगवान वही बोल रहे हैं, वो अनुभव फील की बात है, फील की बात है। उसी को भगवान बोले ना, सब में मैं हूं पर सब मुझ में नहीं, वरना शक्ति पावर। तो जिसके प्रति तूने जगाया है उसके प्रति ही तू आकर्षित होगा, और मैं उसी में हूं। आकर्षण में भी देखो, पदार्थ का पदार्थ में आकर्षण होता है, होता है कि नहीं होता है? पदार्थ का पदार्थ में, पृथ्वी के प्रति आकर्षण, माना एक ऊर्जा, पृथ्वी की ऊर्जा, उसके प्रति आकर्षण है। और समष्टि भगवान की जो भी प्रकृति है उसके प्रति आकर्षण, पर कहीं ज्यादा कहीं कम, ये सब अनुभव की बातें हैं। तो ये जो आकर्षण है, इसको जिसने फील किया है उसने परमात्मा को जाना है। क्लियर हुआ? परमात्मा माना आकर्षण, जिसके पीछे खिंचे चले आते हैं। देखो, एक सत्संग नियम से बैठते हैं, एक सत्संग का नियम है और एक सत्संग का आकर्षण है। अभी आप अपने सब टटोलो कि ये जो सत्संग का हमारा नियम है कि आकर्षण है। एक ऐसा लगता है कि हाँ, नियम थोड़ा कुछ तो होना चाहिए, चलो अच्छी बात है। तो ये नियम से बैठते हैं कि सत्संग के प्रति, गुरु के प्रति, गीता भगवान के मुख की वाणी है, उसके प्रति हमारा आकर्षण है। दोनों है, आकर्षण भी है, नियम भी है। तो आकर्षण के पीछे नियम है कि नियम के पीछे आकर्षण? फिर ये बात, एक आकर्षण, नियम के पीछे आकर्षण। नियम, खेच है, खेच के साथ नियम बन गया है। भगवान का आकर्षण है, उसके प्रति हमारा नियम बन गया है। हाँ, तो आकर्षण के पीछे नियम या नियम के पीछे फिर आकर्षण। तो यही बातें ऐसे समझो। हाँ, दोनों बात एक ही है। एक नहीं है प्यारी। आकर्षण है, हमारा नियम बन गया है। हाँ, आकर्षण नियम पहले बनते है, बनते, हाँ, आकर्षण के पीछे नियम है, फिर नियम बनते बनते आकर्षण हो जाता है। हाँ, नियम बनते बनते आकर्षण। ठीक है। और शांति भी मिलती है नियम सत्संग के से। बिना बैठेगी जब तो आकर्षण होगा ना। हाँ, औरत से है ना दीदी, शांति जो मिलती है, आनंद मिलता है, हाँ, तो इसके अगर नियम लिए से बैठेंगे नहीं तो आकर्षण ही नहीं होगा। हाँ, इसीलिए आकर्षण होता है ना। हाँ। और आकर्षण भी कितना है? परिवार के प्रति, समाज के प्रति। आकर्षण अपने अंदर से हुआ है और नियम हमने बनाया है कि इतने बजे हमको सत्संग में बैठना है। चलो ठीक है, सबने अलग अलग बताया, पर मेन आकर्षण है। एक है आकर्षण, आकर्षण के साथ फिर विकर्षण जुड़ा हुआ है। आकर्षण, आकर्षित होना, अट्रैक्ट। एक है विकर्षण, अट्रैक्ट नहीं होना। तो ये जो आकर्षण है ये क्यों है? अच्छा चलो ठीक है, आकर्षण नियम। अभी क्यों हुआ आकर्षण, ये बताओ। तो सबसे मन पहले, को अच्छा लगता है। हाँ, सबसे पहले आया नियम। सबसे पहले नियम, फिर नियम क्या हुआ? सत्संग सुनने का। ध्रुव माता बंद करो। पहले हुआ नियम, तो नियम से सत्संग सुनते हैं, तो नियम से बना आकर्षण। आकर्षण माना ये मन को अच्छा लगता है, अच्छा लगता है मन को, इसमें बैठना रिलैक्स लगता है, शांति लगती है ना, शांति। तो ये शांति क्यों लगती है? क्योंकि इस शांति का रस हमको चखा हुआ है। हम आए कहाँ से हैं? उस शांति में से आए हैं, तो इसका रस हमको चखा हुआ है, तभी हमको इधर। पर वो जो रस जो चखा हुआ है ना, वो थोड़ी देर के लिए रहता है फिर माया में जाते हैं, तो वही बात है।
तो ये जो आकर्षण है, अभी इस बात में आओ। तो आकर्षण रस चखा हुआ है तो आते हैं, तो थोड़ी देर अच्छा लगता है, फिर माया में जाते हैं कि फिर ये रस को बढ़ाते हैं। अभी इस बात में आओ। खुलो खुलो प्यारों, खुलो खुलो। एक बार दोबारा बताइए। देखो, एक तो नियम है, आप सत्संग में बैठते हैं, नियम, ठीक है। फिर नियम करते करते आकर्षण बढ़ा। तो आकर्षण बढ़ा, कब बढ़ा? माना ये आकर्षण का रस लगा हुआ है अंदर, हमको चखा हुआ है, तभी तो उस रस में हमको आनंद आता है ना। फिर ये जो रस में हमको आनंद आता है, इधर ही शांति है, इधर ही आनंद है। तो जब इधर आनंद है तो फिर वो उसको बनाए क्यों नहीं रखते हैं? फिर माया, फिर माया क्यों? खोलो सचदेवा। अहम की वजह से, कहीं ना कहीं हमारा अहम अभी भी है। अच्छा, कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि है मन कि हम हाँ बोलो। मन चलायमान है, मन चलायमान है, वो चलता है तो उधर जाता है, लेकिन उधर उसको शांति नहीं मिलती, तो फिर वो इधर आ जाता है शांति के लिए। इधर आता है, ठीक है। हाँ क्लियर हुआ? दीदी। हाँ बोलो सुजाता, बोलो। हाँ इस क्वेश्चन का ऐसा लगता है उत्तर, मोह माया इतना ही प्रबल है, मतलब मोह माया जो है वो प्रबल है, इसीलिए हम खींच के जाते हैं तो उधर। भगवान कम ऐसे प्रबल है क्या? नहीं, भगवान तो है, लेकिन वो भी उतनी ही है कि ऐसी बात है। हाँ प्रबल है, कितना प्रबल है? भगवान से प्रबल नहीं है ना। नहीं है, पर हाँ फिर हम वो तो ये है। समझने की बात है ना, इधर हाँ। आनंद है, शांति है, क्यों? क्योंकि क्यों लगता है? क्योंकि ये रस हमको चखा हुआ है। हाँ चखा हुआ है, जैसे हाँ बोलो। ये आकर्षण तो है ना, पर हाँ, सत्ता उसकी है ना, किसकी सत्ता सत्ता? उसकी, ये आकर्षण है माया में भी। माया में सत्ता उसकी, आकर्षण। भगवान ने तो इसके पहले श्लोक में बोला कि जिस मार्ग से कभी भगवत प्राप्ति न हो सके, उनकी ऐसी दशा को देखकर भगवान मानो दुख के साथ कहते हैं। भगवान को तो पाना दुख है कि फिर मेरे बच्चे, मैं उनको इतना सब देता हूं, फिर मेरे बच्चे फिसल क्यों जाते हैं? क्या है उधर? माया के प्रबल लगती है अभी तो हम हमारी रुचि पुरुषार्थी में है एक ना, एक बात करो, एक एक बात करो। अभी हम पुरुषार्थी हैं, तो पुरुषार्थ कर रहे हैं, उधर यदि जाते हैं माया में, फिर माया का खट्टा लगता है, तो इधर आकर के फिर लगता है कि नहीं, वो सच नहीं है, सच यही है, सत्ता भगवान की सत्य ये है। फिर इसमें टिकने के लिए मन करता है कि यहीं टिके रहे हम। हाँ चलो, ये भी अच्छा है, क्योंकि भगवान का स्वरूप, भगवान ने बोला तू मेरा ही स्वरूप है, तो तू मेरे में आना। तो भगवान का स्वरूप है सत्य चित्त आनंद, और वो है सत्ता की बात। जड़ में भी भगवान की सत्ता है और चेतन में भी भगवान की सत्ता है। पर भगवान ने जड़ को खाली एक बात दी है, सिर्फ सत्य, मेरी सत्ता से तू है। उसको चित्त भी नहीं है, आनंद भी नहीं है। और चेतन को भगवान ने तीनों दिया है, पर वो आनंद को भूल के बैठा है। सत्य को भी रखा है, चित्त को भी रखा है, पर आनंद को भूल के बैठा है। तो उस आनंद को जो भूल के बैठे हैं, उसकी याद दिलाने के लिए, उसकी पहचान कराने के लिए सतगुरु मिले दलाल। तो अभी सच्चे सतगुरु मिले हैं। अर्जुन को कृष्ण मिला है, तो अभी उसकी पहचान पक्की कर लेना, उसी में टिके ना। सचदेवा, क्लियर हुआ? जी। मतलब कुल मिला के हम आए कहाँ से हैं? नथिंग में से, शून्य में से या पावर में से, और जाना कहाँ है? पावर में। पावर का टेस्ट हमको पता है, सत्यचित आनंद। जाना भी उधर है, पर बीच की स्थिति में फिर टोटल बात बीच की स्थिति। हाँ, व्यक्त से अव्यक्त,
फिर वही बात कि व्यक्त से अव्यक्त, और इस व्यक्त और अव्यक्त के बीच में जिसने मोक्ष को पा लिया, मोक्ष माना मोह का क्षय, वो ही सत्य चित आनंद। अभी भगवान ने क्या बोला? भागो जागो क्या? फिर जागने वाली बात है, भागना नहीं है। कहाँ भागेंगे? क्या करेंगे? शरीर है तो सब कुछ है। शरीर है तो परिवार भी है। व्यक्ति का व्यक्ति से, संगठन, परिवार, समाज, सब कुछ है। ठीक है, पदार्थ है। क्या किसके बिना रह सकते हो? बताओ तो सही, किसके बिना रह सकते हैं? ठीक है, क्लियर हो रहा है? प्लस जीव है तो जगत है ना। हाँ, जीव है तो जगत है, पर जगत माना जहाँ गत नहीं है वो जगत, ऐसा भाव करो तो फिर मैं क्यों अटकूं इन सब बातों में? अपने आनंद को क्यों भूलूं? भगवान तो बोलते हैं मैंने जगत नहीं बनाया, जगत तुमने बनाया। हाँ, अपने जगत, को जीव बनाया, इसीलिए जगत भी तुमने बनाया। हाँ, जगत माना जहाँ गत नहीं है। तो तूने ही बनाया है, मैं मेरा करके, मैं मेरा मेरे वाले। तो जीव मान के, अपने को जीव मान के जगत बनाया है ना तुमने। हाँ हाँ, तो वो ईश्वर तक पहुंचने के लिए सत्य चित्त आनंद। क्लियर हुआ? किसी को और बात करना है? हेलो, हाँ, हरिओम। नानी बोलो। हाँ, वही बोले ना, तो आनंद स्वरूप है। हाँ, इसके लिए बार बार हमको गुरु मिला दिया है, तो हम आनंद स्वरूप हैं। हाँ, तो बोलते जीते जीते आप करो, मरने के बाद किसने देखा? किसने तो देखा? बोलते भाई देखो भाई, जीते जीते हम बोलते हैं ना हरिद्वार जाएं, भाई तीर्थ यात्रा करें। फिर कोई बोलता है नहीं नहीं अभी तो नहीं जा रहे हैं, बाद में जाएंगे। बाद में किसने देखा? तो इसके लिए आप जीते जीते सब हरिद्वार तीर्थ यात्रा करोगे तो आपके लिए अच्छा ही है। हाँ, नहीं तो फिर बेटा जा कोई भी जो मृत्यु हो जाता है तो फिर बोलते हैं ना चलो भाई हरिद्वार में माँ को पहुंचा देते हैं। हाथियाँ भाई माँ को चलो हरिद्वार ठीक है भाई अभी। जीते। हाँ ठीक है, वो हाँ संसारों का कर्म है, पीछे की बात है। हाँ, पर तो हमको हमको क्या भगवान ने, करना है वो गुरु ने, करो। हाँ, हाँ गुरु ने हमको पहुंचा दिया अभी भाई हरिद्वार में हरिद्वार। बैठे हो ना? आप नहीं बैठे हो? अभी अभी हमारा ये हरिद्वार ही है ना, हाँ, वही बात है। गंगा है, हरिद्वार है। तो इसके लिए जीते जीते हम अपने मन को, आत्मा को समझाएं हाँ भाई चलो तुम हरिद्वार हो गया तुम्हारा। हाँ, ठीक हाँ, है। हाँ, मरने के बाद किसी ने नहीं देखा तो बोले वो तो ऐसे छोटी मटकी में डाल के आपको डाल देंगे, छोटी मटकी वो में ही छोटी डालते हैं मटकी ना। में वो प्रकृति की अमानत, पांच तत्व की हाँ, अमानत। अमानत है भाई, वो तो 5 तत्व का पुतला था, वो उसमें चला गया। हाँ, हाँ तो हमको जीते जीते करने का है बस, ये हाँ हरिद्वार है। हाँ, और ऐसे भाई नहीं सोचो तो भाई मैं हरिद्वार नहीं गई तो अभी क्या होगा, मेरी सही है। आत्मा भटकेगी। नहीं, बस हमको यही मिला है ना, गुरु की कृपा। बस हम वही हमारा बस आत्मा स्वरूप है। हाँ, ठीक है, हरिओम। ये सब संसार मेरे निराकार स्वरूप से व्याप्त है। संपूर्ण प्राणी मुझ में स्थित हैं, परंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। जैसे आकाश सब जगह है, हवा में भी आकाश है, पर आकाश में हवा है, पर हवा में आकाश नहीं है, स्थित नहीं हूँ। तथा वे प्राणी भी मुझ में स्थित नहीं है। मेरे इस ईश्वर संबंधी योग, मेरे इस ईश्वरी संबंधी योग, योग माना सामर्थ, कोष्टक में है सामर्थ, ये भगवान का, ईश्वर का सामर्थ को देख, अर्जुन को बोल रहे हैं भगवान कि मेरे सामर्थ को देख। संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाला और प्राणियों का धारण भरण पोषण करने वाला मेरा स्वरूप
उन प्राणियों में स्थित नहीं है। मैंने सबको धारण किया है, सब मेरी सत्ता से है, पर मेरा जो स्वरूप है उन सब में स्थित नहीं है। तो भगवान का स्वरूप सत चित आनंद, मेन है आनंद, तो सब में वो आनंद स्थित नहीं है। जिसमें आनंद स्थित है वो ही परमात्मा के स्वरूप में है। व्याख्या: बर्फ में जल की तरह संसार में सत्ता है। बर्फ में जल की तरह ऐसे संसार में सत्ता, सत्ता कोष्टक में सत्ता माना है, बर्फ में जल की तरह है। सत्ता क्या है रूप से एक सम, शांत, सत घन, चिद घन और आनंद घन परमात्म तत्व परिपूर्ण है। ये जो परमात्म तत्व है वो एक सम, सब में समान रूप से, जैसे बर्फ में जल उतना ही है, ऐसे नहीं कि बर्फ का वजन ज्यादा हो गया, जल का जितना वजन करोगे सम है, पर वो अणु अणु मिलके बर्फ बना, ठंडक पाके और गर्मी पाके वही भाप बना, ठीक है। और पानी, जल, रूप से एक सम, शांत, बर्फ के समान शांत, सत घन माना छोटे छोटे अणु, घन, चिद घन, चिद माना छोटा छोटा अंश, ऐसे महाआकाश, चिदाकाश, आकाश, ये पूरा महाआकाश है। और हम सब में जो आकाश है वो चिद आकाश माना वो आकाश एक एक में, जैसे सूर्य के नीचे हम 12-15 बर्तन पानी के भर के रखेंगे तो सब बर्तनों में सूर्य की परछाई पड़ेगी ना। तो ऐसे वो एक सूर्य पर सब बर्तन में उसकी शैडो, तो ऐसे ही परमात्मा एक, हम सब एक सूर्य और हम सब बर्तन उसके नीचे आए हैं तो उसकी शैडो सूर्य में पड़ेगी ना, शैडो बर्तनों में। सूर्य के नीचे है तो ऐसे लगेगा इतने सारे सूर्य हैं, सूर्य तो एक है ना। बर्फ में जल की तरह संसार में सत्ता है, रूप से एक सम, शांत, सत घन, चिद घन और आनंद घन परमात्म तत्व परिपूर्ण है। तो ये सत्ता, अभी इसी को ही वैज्ञानिक भाषा में जाओगे, सत्ता है या शक्ति है या पावर है या बोलते हैं ऊर्जा है, ये सब की मीनिंग एक ही है, एक सत्य की ऊर्जा। और वैज्ञानिक इसको मानेंगे नहीं, इसको मानेंगे नहीं, पर जानने के पीछे लगेंगे तो उनको भी फिर या तो चुप करनी पड़ती है या तो चुपचाप से मान लेना पड़ता है। जैसे नानक भगवान खोज खोज के बेअंत करके बोल दिए, ठीक है। वैज्ञानिक भी अपनी चलाते बहुत हैं, वैज्ञानिक भी विज्ञान के आधार पर बहुत बातें करते हैं, पर करते करते फिर कहीं ना कहीं वो शक्ति पावर पर आते हैं, चुप, ठीक है ना। वैज्ञानिक की बातें देखो, चुप करते हैं ना कि नहीं कोई तो ऐसी शक्ति है, कोई तो पावर है, कुछ तो है, तो वो है परमात्मा। जैसे एक मुर्दे का ऐसे मरने वाला था एक, तो उसको एक कांच के बर्तन में रखा गया कि देखें कौन सी ऐसी शक्ति, कौन सा पावर, कौन निकल रहा है, क्या निकल रहा है। तो उसको एक कांच के ऐसे बर्तन में रखे
जहाँ इतू सी भी जगह नहीं थी, ऐसा पूरा। उसका अंतकाल जब हुआ तो पता ही नहीं पड़ा कैसे क्लिक हुआ, कौन आया कौन गया, पता ही नहीं पड़ा। तब उन्होंने भी माना कि नहीं, वो एक शक्ति है, एक पावर है, एक ऊर्जा, शक्ति, पावर, वो परमात्मा, उसको अनुभव किया जा सकता है। ठीक है। और आनंद, मेरा स्वरूप जो आनंद है, तो ये आनंद भी अनुभव की बात है, बताने की बात नहीं है कि मेरे को जैसे इतना। जल है, जैसे जल है तो जल बर्फ बना और बर्फ से फिर वो फिर जल बन गया। तो फाउंडेशन क्या है? जल। जल फाउंडेशन है, तो वही भगवान फाउंडेशन है। हाँ, वो सब जगह फैला हुआ है, फैल जाता है और फिर एक हो जाता है बर्फ की तरह से। हाँ, वो घन अनेक अणु मिलके एक हुआ, फिर एक से अनेक, हर जगह उसका नजारा है ना भजन। तो फिर हर जगह, और जिसने उसको पा लिया है, माना आनंद में आ गया है, वो भगवान ने बोला वही मेरा स्वरूप है, सत्य चित्त आनंद। बर्फ में जल की तरह संसार में सत्ता है, रूप से एक सम, शांत, सद्घन, चिद घन, चिद माना छोटे छोटे टुकड़ों में, वो घन आकार, आनंद घन, परमात्म तत्व परिपूर्ण है, सब में है, पर किसने जगाया है? किसी ने सुलाया है। जिसने जगाया है वो परमात्मा का रूप, जगाना माना आनंद में जो आ गया है, जो रिलैक्स आनंद, न मेरा था, न है, न होगा, संसार का है, संसार में ही रहेगा, रूप बदलेगा, कुछ भी नष्ट नहीं होता है, रूप बदलता है। कल किसी दूसरे का था, आज इधर है, कल किसी दूसरे का होगा। जिसने ये अच्छी तरह से समझ लिया है, उसने परमात्मा के स्वरूप को जान लिया है, पहचान लिया है। वो आनंद, सत्य चित्त आनंद, सत्य में चित्त लगाने से आनंद, आनंद उभरेगा। सत्य, सत्य माना जो सदाई है, उसमें चित्त को लगाओ। चित्त किस में है? संसार में। संसार में नहीं, जो सत्य है, सत्य में चित्त को लगाओगे तो आनंद, जिसको अनुभव किया जा सकता है, और वो आनंद ही परमात्मा का स्वरूप है। ऐसे भी बोलते हैं ना संतों के लिए, इन्होंने भगवान को पा लिया, बोलते हैं इन्होंने, इनकी इतनी तपस्या, इन्होंने भगवान को पा लिया है। तो भगवान को पाना माना क्या? भगवान को पाना माना क्या? वो उस आनंद में हमेशा रहते हैं, उन्होंने आनंद समझ लिया है। कल किसी का था, आज इधर है, कल किसी का होगा, तो इसके पीछे जो खिटपिट करूं, कर्म बनाऊं, तो भुगतान कौन देगा? कौन देगा? जब तक साधक में यह भाव है कि परमात्मा और संसार दो है, अच्छा, ये रूप एक सम, शांत, सद्घन, चिद्घन, आनंद घन, परमात्मा तत्व परिपूर्ण है, उस अविभक्त सत्ता में मैं, तू, यह तथा वह, ये चार विभाग नहीं है। ये वे, उसमें ये विभाग है ही नहीं, वो बस एक है। ये वो तू मैं नहीं है। मेरा नाम निर्मला है, तो मेरा नाम निर्मला सब आगे है को कर दिया पीछे। है माना शक्ति, पावर, वो है, तो मेरा नाम निर्मला। और है ही नहीं है, तो क्या हो गई? डेड बॉडी, मुर्दा। ठीक है। यह अविभक्त सत्ता में मैं, तू, यह तथा वह, ये चार विभाग नहीं है। जब तक साधक में ये भाव है
कि परमात्मा और संसार दो है, तब तक उसको यह समझना चाहिए। अभी भगवान दोनों भाव से समझा रहे हैं कि जब तक साधना करते हैं, एकदम निश्चितता तो नहीं आ गई ना एक की। तो भगवान समझा रहे हैं कि जब तक साधक में ये भाव है कि परमात्मा और संसार दो है, तब तक उसको ये समझना चाहिए कि परमात्मा में संसार है। परमात्मा में संसार है, संसार में परमात्मा है। साधक की अवस्था, परमात्मा में संसार है तो संसार में परमात्मा है। मेरे में शक्ति तो आप में कौन, आप में कौन, आप में कौन, तो सब में वो। तो ये दोनों भाव भगवान बोल रहे हैं। ये भी एक सीढ़ियां हैं पुरुषार्थ की। है एक की बात, पर एक की बात अभी जब तक निश्चय नहीं हुआ है तो दो दिख रहे हैं। तो भगवान ने बोला फिर ऐसे करके निश्चय को आगे बढ़ाओ, निश्चय में आओ। जब तक साधक में ये भाव है कि परमात्मा और संसार दो है, तब तक उसको यह समझना चाहिए कि परमात्मा में संसार है, संसार में परमात्मा है। जब तक वो साधक अभी साधना कर रहा है, दो भाव है, परंतु जब दो का भाव न हो, पर करते करते मैं तू हो गया, तू मैं हो गया, एक का भाव होगा, तो दो का भाव न हो, तब तक परमात्मा में संसार है, न संसार में परमात्मा है। संसार को स्वतंत्र सत्ता जीव ने ही दी है। इस संसार को जो ये सत्ता है, ना दो की जो सत्ता है, वो जीव ने ही दो बनाया है। भगवान ने कहा है जो तू है सो मैं हूँ, ना मैं भी आनंद स्वरूप हूँ, तू भी आनंद स्वरूप है। पर जीव करके जगत है, जीव करके अहमता, ममता, मैं, मेरा, ये सब मान के बैठे हैं। तो भगवान ने बोला मान के बैठे हो तो दो हैं, तो मानो मेरे में है तो मैं तुझ में हूँ, तू मुझ में है। मैं तुझ में हूँ तो तू अलग है, तू मुझ में है माना मैं अलग, फिर दो का एक। तो ये सब स्थितियां हैं इसकी, पुरुषार्थ की। न संसार में परमात्मा है, संसार को स्वतंत्र सत्ता जीव ने दी है। क्यों दी है? जब तक अहमता, ममता और कामना है, तब तक साधक की दृष्टि में परमात्मा में संसार है। जब तक अहमता, ममता और कामना है, तब तक साधक की दृष्टि में परमात्मा में और संसार में परमात्मा है। परंतु अहमता, ममता और कामना मिटने पर, परंतु जब ये अहमता, ममता और कामना मिट जाती है, मिटने पर सिद्ध की दृष्टि में फिर सिद्धि आ जाती है। तो सिद्ध की दृष्टि न परमात्मा में संसार है, न संसार में परमात्मा है, अर्थात परमात्मा ही परमात्मा है, वासुदेव सर्वम। फिर ये स्थिति आती है कि परमात्मा ही परमात्मा है, वासुदेव सर्वम। एक वासुदेव, मिनट, ये आप ये दोबारा आप एक मिनट बताएंगे? क्या बोलो? ममता और ये जो भी आपने बताया था, अहमता, ममता और कामना, इसके कारण माना ये दोबारा टोटल बोले। तीनों क्या है? ममता, अहमता, ममता और कामना, ये तीनों में अटकते हैं। ये तीनों क्या है? अटकाव वाली बातें हैं, अहमता, ममता और कामना। पर फिर ये स्थितियां भी है कामना।
पहले संसार, पहले मैं की कामना, मेरे वालों की कामना, पड़ोसी की कामना, संसार की कामना। फिर भगवान ने बोला तेरे सोचने से होता भी क्या है, ठीक है ना, तू कामना करके छोड़ दे। फिर आगे भगवान ने क्या बोला, सबका तो बना पड़ा है ना, सबका तो बना पड़ा है ना। तेरी सोच सोच भी तू बोलती है मैंने सबके लिए कामना की, तो क्या किया? तेरी नजर कहाँ तक है बता तो, मेरी नजर कहाँ तक? मैं, मेरा, मेरे वाले, मेरे सत्संगी, मेरे पड़ोसी कहाँ तक, और उसकी नजर कहाँ नहीं है बताओ। तो ये सब फिर स्थितियां हैं, उठते जाओ उठते जाओ उठते जाओ, तो उठते उठते आखिर वो एक बात है ही वो बस। तो जो भगवान ने बोला वासुदेव सर्वम, सब में वही है। भगवान ने जो बोला है विष्ठा का कीड़ा भी मैं हूँ, सुखी में सुखी मैं हूँ, दुखी में दुखी मैं हूँ, तो वही है ना। फिर ये सब स्थितियां हैं, फिर समझो इसको। हुआ क्लियर सचदेवा? जी जी जी। तो ये अहमता, ममता और कामना मिटने पर सिद्ध की दृष्टि में, जब मिटेगा तो सिद्धि आ जाएगी, तो सिद्धि की दृष्टि में न परमात्मा में संसार है न संसार में परमात्मा है। क्या है? अर्थात परमात्मा ही परमात्मा है, खाली बस वो ही बचता है। वासुदेव सर्वम, न परमात्मा की दृष्टि में संसार है न संसार में परमात्मा है, बस वो एक ही है। तुझ में मैं हूं, मुझ में तू है, तो फिर भी दो है ना। तो जब करते करते वासुदेव सर्वम। ध्रुव माता बोलो। आत्मा परमात्मा ओत प्रोत समाया हुआ है, कोई जगह खाली नहीं है, ओत प्रोत समाया हुआ है। हाँ ठीक है, आत्मा परमात्मा हाँ। तो ये परमात्मा वासुदेव सर्वम। है। ठीक हुआ क्लियर अभी तक जितना हुआ, जो भी भाव? कुछ बात करोगे? जिनको करना है करो, जिन्होंने नहीं किया है वो कुछ करो। कल छठवा पढ़ेंगे, छठवा श्लोक। अभी बात करो, एक तो बज गया। ऐसा लगता है कि अहमता, ममता और कामना को छोड़ के सिर्फ परमात्मा ही परमात्मा है। हाँ बस है ही वो। कामना, कामना भी कौन सा, ममता, ममता भी कौन सी ममता, कौन सी ममता? बोलते हैं ना मेरी ममता है, कौन सी ममता है बताओ तो सही। मेरा मोह है, कौन सा मोह है पहले देखो तो सही। मोह मना क्या? मैं इसके बिना रह नहीं सकती। मेरे से पहले कितनों ने बोला, फिर क्या हुआ बताओ तो सही। मैं इसके बिना नहीं रह सकती। फिर देखो आज के समय में बच्चे थोड़े बड़े हुए, खुद ही अब बोलते हैं रह ही जाओ रहे, जाओ भगवान ने कमाओ। जैसे टाइम दिया तो रह रहे हैं ना उसमें, तो देख रहे हैं कि सब कुछ कर सकते हैं। सब कुछ होता है, कोई अच्छा एक टाइम कोई खाना तो नहीं खाए, इसके बिना मैं नहीं रह सकती थी, कैसे होएगा? एक टाइम कोई खाना तो नहीं खाए भला, देखें तो सही। रह सकता है कोई? कोई नहीं कर सकता, ये सब ठीक है। परमात्मा सबको शक्ति दे देता है। हाँ देता। हरिओम जी। हाँ हरिओम माता चो। जी माता जेको नानी माता चई न हरिद्वार जे वञण जे पुठियां, हाँ हरिद्वार है सिंधी जो भॼन आहे। हिंदी में, अच्छा सिंधी में भजन है, हा अच्छा मूंखे ठीक है। वधीक भॼन सिंधीअ में ईंदा आहिनि। हाँ ठीक है, तो आप एक एक लाइन बोलो, फिर उसको ट्रांसलेट करके हिंदी में बताएंगे, ठीक है। जी और किसी को कुछ जी। बात करना है आज के टॉपिक के ऊपर? आकर्षण, संगठन, सत्यचित्त, आनंद, सब बहुत ही खुला। अच्छा लगा, ये बहुत ही अच्छा लगा, बहुत समझ में आया कि मैं सब में हूँ, सब में नहीं भी हूँ। हाँ कि भगवान बोलते हैं मैं सब में हूँ और सब में नहीं हूँ। किसमें नहीं हूँ? जिसमें सच्चित आनंद है उसमें मैं हूँ। हाँ आनंद, तो हमेशा आनंद की स्थिति में रहो। राजा जनक की स्थिति थी ना, आनंद वाली थी। विदेह पद देह में रहते हुए भी देह से ऊपर राजा जनक, आनंद, सदा ही आनंद।
बाकी उन्होंने देखो पार्ट, एक मिनट लाजमाता म्यूट करो, उन्होंने पार्ट प्ले जी। कौन सा नहीं किया बताओ? राजा जनक, बेटियों का ब्याह कराया, राजगद्दी संभाली, राजपाट संभाला, सब कुछ किया। संसार की फॉर्मेलिटी भी की। राम और सीता जब वनवास गए तब गए बेटी के पास, और बेटी को बोला कि आप भाई लेडी हो, आप कन्या हो, आपका वन में रहना उचित नहीं है, आप ससुराल में अकेले नहीं रह सकते हो, तो मैके में आप रह सकते हो, जैसे संसारी माता पिता करते हैं, उन्होंने वो भी किया, पर निश्चय पद में थे। सीता माता भी निश्चय में थी। तो राजा जनक की जो स्थिति थी वो आनंद, इसका मतलब कर्तव्य कर्म न करें, नहीं। कर्म, कर्तव्य कर्म, काम्य कर्म, निषिद्ध कर्म, ये पहले बहुत अच्छे से खुला है। कर्म के 3 प्रकार, सबसे ये ऊंचे कर्तव्य कर्म बेचते हैं। कर्तव्य कर्म, कर्म ऐसा लगता है कर्म करते हुए विधेय रहना है ना? हाँ विदे, पार्ट से पार्ट प्ले जो भी है, ठीक है। हाँ बोलो लाजमाता, भजन बोलो। हरिओम। हरिओम। ये आवाज इतनी सही। हाँ एक एक, हाँ आवाज ठीक है, एक एक लाइन बोलना, हम हिंदी में बोलेंगे। एक पैराग्राफ। अच्छा बोलो। केर घुमे दर ब्या, केर रुले दर ब्या, इन बिटकण में कुछ न आराम आ। मुखे सतगुर सुनायो, साप सर त्यूं, गुरु वचन में चारई तुंजा धाम थई, हाँ गुरु वचन में चारई तुंजा धाम थई। इसका मीनिंग ये है कि केर बिटके, कहाँ बिटकूं, क्यों बिटकूं? मेरे को सतगुरु ने इतना आराम दिया, तेरे वचनों में ही मेरे को चारों धाम, हरिद्वार, गंगा, 4 धाम, सब तीर्थ, ये गुरु के वचनों में ही है। जिते सतगुर मुंहिंजे जो वासवा, उहो मुंहिंजे खातिर कैलाशवा। जहाँ मेरे सतगुरु का जिते वास है वो ही मेरे लिए कैलाश, जहाँ भगवान शिव विराजते हैं वो मेरे लिए कैलाश है। हाँ ते सतगुर मुंहिंजे जो वासवा, उहो मुंहिंजे खातिर कैलाशवा। गुरु वचननि में जिन जो विश्वास आ, दुख दर्द उन्हनि जो नास आ। गुरु के वचनों में जिसको विश्वास है उसका दुख और दर्द नाश है। गुरु वचननि में जिन जो विश्वास आ, दुख दर्द उन्हनि जो नास आ। मुंहिंजो मन बि उते, मुंहिंजो तन बि उते, अहिड़ा जोगिड़ा न मिलंदा जाम अथई, अहिड़ा जोगिड़ा न मिलंदा जाम अथई। मेरा तन भी वहाँ, मेरा मन भी वहाँ, ऐसा जोगी, योगी जोगी मेरा गुरु सतगुरु। केर घुमे दर ब्या, केर रुले दर ब्या, इन बिटकण में कुछ न आराम आ। मुखे सतगुर सुणायो, साप सर त्यूं, गुरु वचननि में चारई तुंजा धाम थई। कौन भटके इधर, मेरे को गुरु मिल गया है, यही चारों धाम है और यही मेरे को आराम है। जय सतगुर जी शरण वतिया, तंहिंखे लॻंदी नवाओ ततिया। जिसने भी सतगुरु की शरण ली है उसको गरम हवा, तत्ती वाव माना गरम हवा, हवा का गरम झोंका नहीं लगेगा। जय सतगुर जी शरण वतिया, तंहिंखे लॻंदी नवाओ ततिया। जय प्रीति गुरू सां पकिया, तंहिं बि आश न दिल में रखिया। उन्हनि जी काशी उते, उन्हनि जी मथुरा उते, उन्हनि जी काशी उते, उन्हनि जी मथुरा उते, उन्हनि जो उतड़े ई गोकुल धाम आ।
उन्हनि जो उतड़े ई गोकुल धाम जिसने सतगुरु की शरण ली है उसके लिए काशी भी मथुरा भी सब वही है। गुरु की शरण में काशी मथुरा हरिद्वार सब। हाँ। केर घुमे दरॿिया केर रुले दरॿिया इन भिटकण में कुझु न आराम आ मूंखे सतगुरु सुणायो साफ़ कर क्यों गुरु वचननि में चारई तुंहिंजा धाम अथई गुरु वचननि में चारई तुंहिंजा धाम अथई जो कौन कहाँ घूमे कौन रुले, गुरु के वचनों में ही आराम है। उहे गंगा वञनि नकी यमुना नकी मन में रखने भी का तमन्ना। जो गुरु के वचनों में है वो न गंगा जाएंगे न यमुना, उनकी तमन्ना ही गुरु के वचन है। उहे गंगा वञनि नकी यमुना नकी मन में रखनि भी का तमन्ना गुरु वचननि में जिन जी आचाहना से मन में रखनि भी न भावना। जिसके मन में गुरु के वचनों की चाहना है और दूसरी संसार की कोई भावना नहीं है, उसकी बात है। गुरु वचननि में जिन जी आचाहना से मन में रखनि भी न भावना उन्हनि जा तीर्थ उते गुरुअ जा चरण जिते उन्हनि जा तीर्थ उते गुरुअ जा चरण जिते उन्हनि जो उतड़े ई अफ्रीका आसाम उन्हनि जो उतड़े ई अफ्रीका आसाम। उसके लिए वहीं अफ्रीका आसाम सब उधर ही है, गंगा जमुना तीर्थ सब गुरु के वचनों में, बस टोटल इंटेंशन यही है, गुरु के वचनों में ही आराम। केर घुमे दरॿिया केर रुले दरॿिया इन भिटकण में कुझु न आराम आ मूंखे सतगुरु सुणायो साफ़ कर क्यों गुरु वचननि में चारई तुंहिंजा धाम अथई गुरु वचननि में चारई तुंहिंजा धाम अथई गुरु वचननि जो वर तुम सहारो मिटो प्रेमी मन जो मुंझारो। गुरु के वचनों का सहारा लिया तो मेरे मन का जो मुंझारा था, अटक बोलो या अटका हुआ था, मुंझा हुआ था, दुखी था, वो अभी दूर हुआ। हाँ। गुरु वचननि जो वर तुम सहारो मिटो प्रेमी मन जो मुंझारो मूंखे सतगुरु मिलियो पुरबवारो चैनी धामन जो ॾिठुम नज़ारो जीअं दान मिलियो इहो ज्ञान मिलियो जीअं दान मिलियो इहो ज्ञान मिलियो रोम रोम में रमियल मुंहिंजो राम आ रोम रोम में रमियल मुंहिंजो राम आ। हाँ, रोम रोम में मेरा राम है। फिर वो राम साकार, गुरु का वचन निराकार, जो सदा ही मेरे साथ है ही है। ठीक है, बहुत प्यारा भजन था। केर घुमे दरॿिया केर रुले दरॿिया इन भिटकण में कुझु न आराम मूंखे सतगुरु सुणायो साफ़ कर क्यों गुरु वचननि में चारई तुंहिंजा धाम अथई गुरु वचननि में चारई तुंहिंजा धाम अथई। हाँ, गुरु वचनों में चारों धाम, बढ़िया, बहुत सुंदर भजन है। बहुत दीदी असांजो इहो भॼन आहे छो वञा मां मथुरा छो वञा मां काशी हाँ मूंखे सत्संग में ऐं मिलियो आराम हाँ, वही है, भजन मीनिंग उसी है, थोड़ा चेंज है वर्डिंग में। भाई क्यों इधर उधर भटकूं जब मेरे को आराम मिल गया तो। फिर अभी गुरु का दर है, आगे तो जब अपने घर में खुदाई है तो काबे में सजदा कौन करे। आगे तो फिर ये है ना, जब अपने ही घर में खुदाई है तो काबे में सजदा कौन करे, जब दिल में सनम आ बसा तो गैर की पूजा कौन करे। तो फिर आगे वही कृष्ण ही कृष्ण की जो बात है, फिर आगे इसके आगे की स्थिति है। बहुत बढ़िया।
हाँ ऐसे ही लता ना, मंगेशकर के भजन है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। हाँ पायो जी मैंने राम। हाँ पर ज्ञान आप जप तप तीरथ में घूमा, हाँ अपने आप घट में पायो। हाँ आपने जो बोला वो भी स्थिति है। फिर उसके जब जी जी अपने ही घर में खुदाई है, हाँ तो फिर काबे में सजदा कौन करे? जब दिल में सनम आबसा, हाँ तो गैर की पूजा कौन करे? कौन करे। है और ना? ये भी है ना, चौवन्या माँ मथुरा, हाँ चौवन्या हाँ माँ क्यों मैं जाऊं मथुरा काशी, सब इधर ही है। मिलो आराम आए। हाँ सही बात है, बहुत अच्छा। और मौसम किसी को मिला, सत्संग के भाव से बात करना है, वाणी के भाव से? हाँ बात करना है, किसी को वचन सुनाना है? ठीक है, हरिओम करें, श्री कृष्ण गोविंद। दीदी करिए। हाँ किसी को बात करना है क्या प्यारों? मीना अग्रवाल, निर्मला पंजाबी, रानी भाटीजा, कुछ बोलना है? हाँ माता हरिओम। हरिओम बोलो, बोलना क्यों पड़ता है? अपने आप से बात किया करो ना। हाँ बोलो। हाँ माता ना अॼु त कुझु न चवणो आहे, चलो हरिओम बोलो, हरिओम। ॿुधो आहे त सुठो लॻो आहे। चलो बहुत अच्छी बात है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरि ओम शिवोम। हरिओम। आज सब अपनी खोज करना या लिख के रखना कि आकर्षण कौन कौन से हैं। जैसे व्यक्ति का व्यक्ति के प्रति आकर्षण, क्यों? एक तो व्यक्ति का व्यक्ति के प्रति आकर्षण है, क्यों? फिर व्यक्ति का वस्तु के प्रति आकर्षण, क्यों? फिर व्यक्ति का गुरु के प्रति आकर्षण, क्यों? फिर सतचित आनंद, ये जो आकर्षण है ये क्यों? जो अभी नियम की बात चली कि नियम है कि आकर्षण है, तो ये क्यों? ये सब अपने अपने भाव में कुछ मनन चिंतन अंदर करना, कल उसको खोलना। जिसको लिखने का हो तो लिख लेना, या इसके बारे में सोचना, ये सब आकर्षण क्यों? तो ये आकर्षण ही भगवान ने बोला मेरा रूप है, मैं आकर्षण में ही हूँ। वो आकर्षण फील, अनुभव, वो हम क्या अनुभव करते हैं आकर्षण में? उसको जिसने जाना समझा है उसने परमात्मा को जाना समझा है। क्लियर हुआ? हरिओम। ठीक है, हरिओम आंटी। हाँ हरिओम बोलो। सार्थक जायसवाल, हाँ बोलो एकता। आंटी मेरा स्पीकर ही खराब है तो क्या करूंगी। चलो ठीक है, बोल दो। चलो हरिओम। सार्थक जायसवाल हरिओम। बोलो, क्या बोल रहे थे आप? भाई भगवान हर जगह है, वो एक ही पावर है। हाँ एक ही, ठीक है, चलो अच्छी बात है। हरिओम। होमवर्क समझे आप? जी। हाँ तो ये आकर्षण, व्यक्ति का व्यक्ति के प्रति आकर्षण और विकर्षण। आकर्षण खुश रहना है। हाँ
क्यों है आकर्षण? पहले तो कारण, और विकर्षण क्यों है? उससे दूर क्यों भागता है? परिवार में एक सदस्य अच्छा लगता है, एक से दूर भागते हैं, क्यों? वो चलो। भावना पसंद नहीं आती है इसका। हाँ, तो ये सब खोज करना आजकल, इसका बताना, ठीक है? जी। चलो, हरिओम। 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 हरिओम हरिओम। सचदेवा, भारी तो नहीं लगा ना बेटा? नहीं नहीं। नहीं ना? चलो, होमवर्क थोड़ा करके रखना, कल पूछेंगे, ओके?